नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मार्केट पहले 100 पॉइंट ऊपर खुली, उसके बाद नीचे आई और लगभग फ्लैट क्लोज़ हो गई, 7 या 10 पॉइंट ऊपर थी। मार्केट कहाँ भी नहीं इधर मूवमेंट नहीं थी। इमीडिएटली 1 ढाई घंटे में वो नीचे आ गई। ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि कल सुबह गिफ्ट निफ्टी को देखा तो फ्लैट था। तो शायद ये मेरा ख्याल है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पुश कर रहे हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, उतना शानदार नहीं है, बहुत अच्छे नहीं हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं है। 1-2 कंपनी इक्का-दुक्का कंपनी जैसा टाटा कंज्यूमर जहाँ प्रॉफ़िट बढ़ गई है, वहाँ भी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि अदर इनकम थी। हमने अदर इनकम को छोड़ दी तो वो भी फ्लैट रही है। ऐसा कोई कंपनी को मैंने देखा नहीं अभी तक, जो रेवेन्यू और प्रॉफ़िट्स को 25-20% ग्रो किए थे। और जो वैल्यूएशंस हमारे हैं अभी इस मार्केट में अच्छे कंपनी को, उनको 10 या 15% का जो प्रॉफ़िट ग्रोथ होना चाहिए, वो होना था नहीं हुआ। तो मुझे क्लियर इंडिकेशंस लगता है। और जब आरसी भार्गव का हमने मारुति का इंटरव्यू भी सुना गाड़ी के बारे में, सिर्फ़ 12% भारतीय गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, फ़ोर व्हीलर। साफ-साफ इंडिकेशन है कि मार्केट पीक हो चुकी है। ये स्टॉक मार्केट नहीं, कंज्यूमर मार्केट पीक हो चुकी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इन सब का रिजल्ट्स भी अच्छा नहीं था। तो ये साफ बात है कि हमारा इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है। ये मैजिक है कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन कंजम्पशन ग्रो नहीं हो रही है। और आज भी डिस्कस करेंगे, अनेक आईटी कंपनीज़ में ले-ऑफ है, मीडिया में ले-ऑफ है। कार्स 24 में 200 लोगों को कल नौकरी से निकाला था। स्टार्टअप्स में पैसा नहीं आ रहे हैं, उसको भी दे अगर समय है बिकॉज़ हम बता सकते हैं क्यों स्टार्टअप्स में पैसा नहीं है। जो एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस मॉडल्स हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट वीक है। तो और मुझे लगता है कि अप्रैल में, जून में भी ये वीकनेस कंटिन्यू करेगी। तो क्योंकि कोई गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं है, जब ओवरऑल मार्केट में धीमापन है और कंजम्पशन गिरती है, तो गवर्नमेंट को स्टेप अप करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को एक्सपेंड करके, ताकि डिमांड ऊपर उठे। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कर नहीं रही है, तो इसका वजह गवर्नमेंट ही जाने। यही सिचुएशन है। और इंटरनेशनली जो टैरिफ का ड्रामा चल रही है, वो और इंटेंसिफाई हो रहा है। एक दिन बोल रहा है कि टैरिफ करेगा, दूसरे दिन बोल रहा है टैरिफ नहीं आएगा। कल ऑटो पार्ट्स का कुछ एक्सम ऑटो और ऑटो पार्ट्स के लिए टाइम दिया था, तो सारी जापानीज़ गाड़ियाँ की कंपनी, मैं टोयोटा का ओनर हूँ, होंडा का ओनर हूँ, इन स्टॉक्स लगातार ऊपर गई और लगभग $190 तक पहुँच गई टोयोटा। तो ये क्या हो रहा है कि एक दिन प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ बोले, तो मार्केट रिएक्ट करती है, दूसरे दिन कुछ और बोलते हैं, मार्केट अपोज़िट डायरेक्शन रिएक्ट करती है। इस मार्केट को खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज जो रिजल्ट्स आए इसके बारे में हम बात करें, पहले आए थे टीवीएस मोटर्स की। ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट्स उनकी बहुत ग्रोथ मिली, लेकिन मार्केट ने उनको 4% की फॉल से रिवॉर्ड दी। और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स भी अच्छी थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स भी अच्छी थी। ये पहला साल है जहां उन्होंने 2000 करोड़ के ऊपर उन्होंने नेट प्रॉफिट्स बनाए। डिटेल्स में आपको पढ़ने दूंगा। टीवीएस मोटर्स जो है, उनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 16% ईयर ओवर ईयर बढ़ गया है और अब 11,000 तक चला गया और अब नेट प्रॉफिट जो है 68% ईयर ओवर ईयर बढ़ा है और सीक्वेंशियल प्रॉफिट भी 14.5% क्वार्टर ओवर क्वार्टर में इंक्रीज मिला है और जो सेल्स परफॉर्मेंस है, टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स का सेल्स में 14% का इंक्रीज आया है। और जब हम फुल ईयर फाइनेंशियल्स को देखें तो रेवेन्यू 44,089 करोड़ पे है और ईयर ओवर ईयर हम इंक्रीज को देखें तो वो 13.7% है।
तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, जो अब 2235 करोड़ है। पिछले साल तो 1685 करोड़ था, और ईपीएस 47.05 है। लेकिन दाम बहुत ज़्यादा है इस कंपनी का, 58 टाइम्स अर्निंग्स है, तो हमें इसे हीरे के सुई के मतलब देखना पड़ेगा। आज 4% करेक्ट हुआ, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। 10 या 15 साल पहले मैंने इसको ₹30 में देखा। बीएमडब्ल्यू बाइक्स के साथ उन्होंने एक टाई अप की, उस दिन उसको ₹35 गया और फिर 33 तक आ गया। लेकिन ये अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए है, ये 10 साल में उन्होंने बहुत सारे एक्सपोर्ट्स की, थ्री व्हीलर्स को ऑटोस लॉन्च की, उन्होंने स्कूटर्स मार्केट में अच्छी की है। इस साल अगर आप रिजल्ट्स को देखें, सो स्कूटर सेल्स 27% इंक्रीज हुई है, लेकिन टू व्हीलर सेल्स सिर्फ 13% ऊपर हुई है। ओवरऑल सब जगह टू व्हीलर्स की सेल्स में मोटरसाइकिल सेल्स अच्छी नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल सेल्स 10% या इंक्रीज हुआ है, और स्कूटर सेल्स 27% सत्ताईस इंक्रीज हुआ है। परसेंट है। हाँ। तो स्कूटर सेल्स उतना बढ़ रहे हैं, लेकिन बाइक सेल्स उतना बढ़ नहीं रहे हैं। तो भारत में और स्कूटर्स में ये भी देखना पड़ेगा कितना उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किया iQube नाम से, और ये नंबर 2 प्लेयर्स हैं बिहाइंड बजाज। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का बादशाह बन जाएँगे। देखिए 1, 2, 3 पिकिंग ऑर्डर में बजाज, टीवीएस और होंडा मोटर कंपनी जब होंडा स्कूटर्स लॉन्च करेगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ये 1, 2, 3 होंगे। हीरो का प्रॉब्लम जिसने मैंने बताया, वो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे हैं। टीवीएस अच्छी प्रोडक्ट बन पा रही है, और टीवीएस पहले ही एक बजाज के बाद नंबर 2 कंपनी है, जिन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट में कॉन्सेंट्रेट की। लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं, 53 टाइम्स अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है। वेट करना पड़ेगा। अगर एशियन पेंट्स जैसा एक सिचुएशन आएगा और वो मार्केट में शेयर को 40-50% गिरावट आई, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। प्रमोटर इंटीग्रिटी बहुत अच्छा है इस कंपनी में। ठीक है। तो अगला स्टॉक जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज का है, और ये 6% गिरा है अब, और टीपीजी का स्टेक सेल का खबर आया है बाहर, और अराउंड 16 मिलियन शेयर्स की ब्लॉक डील हुआ है, और बायर्स एंड सेलर्स जो हैं उनका नाम नहीं आया है, और हमें पता नहीं कि कौन खरीदा है और किसने बेचा है। और जो है टीपीजी का एग्जिट प्लान, उसमें कह रहे हैं कि टीपीजी राइस क्लाइमेट का सेल 5% डिस्काउंट में सेल प्राइस का लिखा है। तो इसके आपका विचार क्या है? टीजीपी राइस